कानपुर आईआईटी और नौरैया खेड़ा में तेंदुए की दहशत। गर्ल हॉस्टल के बाहर लगे कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीरें। वन विभाग की टीम हरकत में आई। फिर बड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएम अमेठी ने बनाई जांच टीम। गायत्री प्रजापति और उनके परिवार के आवासों का होगा मूल्यांकन। अमेठी जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की संपत्तियों का होगा मूल्यांकन। गायत्री प्रजापति की पत्नी बोली, सरकार पड़ी है हमारे पीछे। डीएम ने बनाई जांच टीम। महंगाई बेरोजगारी पर मायावती का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, बढ़ती महंगाई पर सरकार खामोश। महंगाई से लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। सड़क के गड्ढों को लेकर किया ट्वीट। कहा, भाजपा सरकार को अब गड्ढा सेल्फी पॉइंट खोल देने चाहिए। कोई भाजपा सरकार को बताए कि अच्छी सड़कें विकास का पथ होती हैं। मेरठ में मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में लगी आग। आग लगने से भगदड़ मची। कई लोग झुलसे। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख। कानपुर में रेल बाजार स्थित प्लास्टिक गोदाम में भी आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। प्रयागराज के झूसी इलाके में मिठाई की एक बड़ी दुकान में लगी भीषण आग। आग से पूरी दुकान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने लिया विकराल रूप। आसपास की कंपनियों को कराया गया खाली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इकोटेक 1 एक्सटेंशन इंडस्ट्री एरिया कासना थाना क्षेत्र का यह मामला है। महोबा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित। सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। ग्रामीणों के पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। हापुड़ में लोहा गलाने वाली फैक्ट्री के गिरने से कर्मचारी और फैक्ट्री के मैनेजर की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। महाराजगंज में नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी ट्रैक से उतरी। जानवर के मांस का टुकड़ा फंसने से ट्रैक से बोगी उतरी। हादसे में कोई हताहत नहीं। वाराणसी में यात्रियों से भरी हुई नाव गंगा नदी में पलट गई। नाव में सवार सभी 40 लोग सुरक्षित हैं। 2 लोगों को मंडली अस्पताल पहुंचाया गया। हमीरपुर में 2 ऑटो में टक्कर मारते हुए रेलवे ट्रैक पर टकराई इको वैन। हादसे में 6 लोग घायल। 3 लोगों की हालत नाजुक। जिला अस्पताल रेफर। ऑटो में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पुलिस इको वैन चालक की तलाश में जुटी है। शराब के नशे में था इको वैन सवार। जहां लोगों ने मौता कोतवाली इलाके में अब तहरीर दी। नैनीताल में पुलिसकर्मी गहरी खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी का पांव फिसलने की वजह से वो खाई में गिरा, जिसे एसडीआरएफ की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के घर की कुर्की हुई है। हाजी अलीम के 2 बेटे हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे उन पर चल रहे हैं, जिसमें वांछित हैं। दोनों आरोपी भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। आगरा में तेल माफिया शान और सन्नो पर पुलिस का शिकंजा। तेल माफिया की करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। तेल माफिया के 8 मकान और 3 बैंक अकाउंट सीज होंगे। छत्ता थाना क्षेत्र का मामला। झांसी में 6 वर्ष की मासूम बच्ची का अपहरण। अपने आप को रिश्तेदार बताकर बच्ची को ले गया अज्ञात शख्स। बच्ची के गायब होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी। फतेहपुर में बुलेट की तेज आवाज का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। दबंगों ने मां बेटों को जमकर पीटा। पुलिस के सामने पीड़ित परिवार को दी रिवॉल्वर लहराते हुए धमकी। कानपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में बाउंसर को गोली लग गई। मौके पर ही मौत। भाजपा नेता के घर पर शादी का समारोह चल रहा था। रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। एक पुलिस का सिपाही भी हुआ घायल। आरोपी बदमाश से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का मामला। झांसी में बच्ची के किडनैपिंग केस का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सर्किट हाउस में दी गई गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी। उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम, उपचुनाव में भाजपा का कमल खिला हुआ है, आगे भी खिलेगा। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा है तंज। कहा, खानदान ने भारत को तोड़ने का काम किया, वे जोड़ने की बात कर रहे हैं। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मैनपुरी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, हार के डर की वजह से अखिलेश ने छुए चाचा शिवपाल के पैर। मैनपुरी में परिवारवाद और विकासवाद की लड़ाई।
कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खोला कानपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा। कहा, कानपुर में नीलाम हो रहे पुलिस थाने, पुलिस सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रच रही है षड्यंत्र, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई कर रही। पीलीभीत भाजपा सांसद वरुण गांधी का जनसंवाद, जनता की समस्या सुन अधिकारियों की पाठशाला लगाकर चेतावनी दी। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कर्ण महारा का वीडियो वायरल मामले पर भाजपा ने कसा तंज। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बोले, कांग्रेस के 80% नेता हो चुके हैं भाजपा में शामिल। महारा ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को बताया था बीजेपी का एजेंट। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पदों को लेकर कलह मची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल बहुगुणा ने कांग्रेस संगठन में पदों को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने करण महारा से संज्ञान लेने की बात भी कही। उत्तराखंड सरकार ने मशहूर लेखक और गीतकार प्रसून जोशी को बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। तीर्थाटन, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज जैसे मामलों के होंगे ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं प्रसून जोशी। रुड़की आईआईटी में देश के अन्नदाताओं के लिए एक ड्रोन किसान मित्र नाम से विकसित किया गया है, जो कि किसानों की फसलों की पैदावार में कीटनाशक छिड़काव से लेकर अन्य चीजों में लाभकारी होगा। 11 लाख की कीमत से तैयार ड्रोन को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। लगातार भूकंप के झटकों को लेकर अल्मोड़ा नगर पालिका सतर्क। नगर में पानी की निकासी के लिए 38 नालों में मिली मंजूरी। पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी का धन्यवाद जताया। पौड़ी में कलूण गांव में 200 साल इसके पूरे हो चुके हैं। गांव की दूसरी गोल्डन जुबली पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रंगारंग महोत्सव के जरिए हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। पौड़ी के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जोशीमठ में भारी बर्फबारी से हेमकुंड साहिब पर छाई सफेद चादर। हेमकुंड साहिब पर 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। 15 डिग्री माइनस तक लुढ़का पारा। इटापा में सांसद रमाशंकर कठेरिया ने शिवपाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अखिलेश यादव शिवपाल सिंह को पसंद नहीं करते, ये सब जानते हैं। शिवपाल सब जानते हैं कि अखिलेश चुनाव के बाद शिवपाल का क्या करेंगे। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी पहुंचे श्री कृष्ण जन्मस्थली। 6 दिसंबर को असली कृष्ण जन्म स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का किया दावा। सहारनपुर में इनकम टैक्स टीम ने डाला डेरा। लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। 24 नवंबर से चल रही है इनकम टैक्स की छापेमारी। शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय ढिगड़ा समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर लगा लंबा जाम में फंसे सैकड़ों लोगों को हुई भारी परेशानी। केजीएमयू में दवा चोरी करने के आरोप में 5 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। दवा चोरी कर निजी मेडिकल स्टोर में बेचने का आरोप है। दवा चोरी की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी गठित। लखनऊ में खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर अब जुर्माना। खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर 5 से 50 हजार तक का जुर्माना। लखनऊ में कूड़े से भरे प्लॉट को पहचान करने के निर्देश। गाजीपुर में लगभग 20,000 छात्रों का अभी तक आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है, जिस कारण छात्रों को डीबीटी जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। इसके चलते 2000 टीचर्स का वेतन भी रुका है। लखनऊ में शिया कॉलेज में अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर नजर आए धर्मगुरु और बुद्धिजीवी। कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए देश भर से शिया धर्मगुरु। संभल में दलित समाज की बेटी की शादी पुलिस बल के बीच संपन्न हुई। इससे पहले शादी के दौरान मारपीट हुई थी, जिससे पीड़ित परिवार हो गया था भयभीत। संभल के गांव लोहामई का है मामला। कानपुर में पसंदीदा छात्र को ड्रिल मशीन से घायल करने का मामला। प्री वोकेशनल कोर्स कराने वाली संस्था के अनुदेशक पर आरोप। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन ने दावते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पैदल यात्रा शुरू की। लखनऊ पहुंचकर एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री और गवर्नर से मुलाकात करेंगे। गुजरात के सोमनाथ से कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान। कांग्रेस ने महापुरुषों का अपमान किया। सीएम योगी बोले, आज देश की विरासत का सम्मान हो रहा है। नई ऊंचाइयों को छू रहा है देश। अब देश की सीमा सुरक्षित है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। 5 साल में 20 लाख नौकरी और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की है। इसके बाद समारोह को संबोधित कर संविधान दिवस की बधाई दी। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने दिया जल्द न्याय वाला मंत्र। कहा, कानून को लगातार सरल बना रही है सरकार। कर्तव्य निभाकर ऊंचाई पर पहुंचेगा देश। दिल्ली में कांग्रेस नेता आसिफ खान गिरफ्तार। पुलिस वालों से बदसलूकी का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद शाहीन बाग पुलिस ने दर्ज किया था केस।
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से एक और वीडियो सामने आया। जेल नंबर 7 के पूर्व सुपरिटेंडेंट अजित कुमार सत्येंद्र जैन से बातें करते दिखे। मुंबई हमले के 14 बरस पूरे होने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत खंडवा के मोरटक्का गांव से की। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, पार्टी के कई नेता समर्थक मौजूद रहे। आज शाम 6 बजे उद्धव ठाकरे की बुल्ढाना में विशाल रैली है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र बंद का कर सकते हैं ऐलान। सभी दलों के एकजुट होने की अपील की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।